कोविड-19 के बाद यदि किसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्षति हुई है तो स्वास्थ्य के बाद यदि नंबर आता है शिक्षा का। शिक्षा लगभग 1 वर्ष से पूरी तरह से ठप है, पूरी तरह से बंद है। छात्रों का जीवन जो है अधर में लटक गया है। स्कूलों में इसी तरह से वीरानगी पसरी हुई आपको जहाँ तहाँ नज़र आएगी। किसी भी गांव मोहल्ले के स्कूल में चले जाएं, बिल्कुल वीरानगी सी नज़र आएगी। बच्चे दूर दूर तक आपको नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि शिक्षा का जो पूरा का पूरा साल गया है वो शून्य रहा है। पूरा का पूरा कोई पढ़ाई नहीं हुई है। कोई भी बच्चे यहाँ पे शिक्षा से बिल्कुल महरूम हुए। कुछ बच्चे यहाँ पे हमको नज़र आए। यहाँ पे कुछ बकरियाँ हैं स्कूल के कैंपस में, आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बकरियाँ नज़र आ रही है। और बाकी यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आएंगे। बाबू थोड़ा सा सुनो ना, इसी स्कूल में पढ़ती हो? इसी स्कूल में क्या नाम है, नाम बताओ ना। सुलेना कुमारी। कौन क्लास में पढ़ी? पचमा में। पचमा में। कहिया से स्कूल बंद छे? हाँ? कहिया से स्कूल बंद छे? बहुत दिन से स्कूल बंद है। बहुत दिन से बंद है। पढ़ती थी इससे पहले? क्या पढ़ती थी? सब कुछ पढ़े। क्या क्या बताओ ना, नाम बताओ ना। कोई सब विषय का नाम बताओ, कौन कौन सा विषय पढ़ती थी? अच्छा, मास्टर सबका नाम याद है कि भूल गई 1 साल में? नहीं याद है। भूल गई सबका? पहले याद था? अच्छा, अभी क्या करती हो? पढ़ती होती हो घर पे? नहीं, ट्यूशन पढ़ती खाली, नहीं कुछ नहीं पढ़े। ट्यूशन पढ़ती है? कितना देर? भोर का। ट्यूशन में क्या क्या पढ़ती हो? सब कुछ। क्या पढ़े छिए? हाँ, दुकान तक लिए, दुकान से 20 कान तक लिए। दुकान से 20 कान तक पढ़े छिए? बस रोज ट्यूशन में तो पढ़े छिए? अहाँ के नाम ले बुआ? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी पढ़े छिए एही स्कूल में? कौन क्लास में? पंचमा में। पचमा में। क्योंकि अहाँ के शिक्षक मास्टर सबके नाम याद है? अपन क्लासो टीचर के नाम नहीं याद है? सबके बिसर गेलिए? किताब खरीदलिए इस साल? नहीं, पिछला साल खरीदने रहिए? पिछला साल देने रहे स्कूल से भेटल रहा कि खरीदने रही? खरीदने रहिए। स्कूल में कहियो मास्टर सब आबै छथि MDM दै ले? चावल दै ले आबै छथि? कहिया का? बहुत दिन पहले आयल रहे चावल दै ले, फिर दोबारा नहीं अयलै? एहि साल एडमिशन भेलै? नहीं भेलै एडमिशन। अब पढ़ाई किताब से करै छियै कि एहिना करै छियै? कथी सब याद है यहाँ के पढ़ाई में? किछो नहीं याद है। तो ट्यूशन पर की पढ़े छिए? बस ABCD से पढ़े छिए? एतऽ एखन की करै छिए? बकरी चरबै ले एलिए? बिहार की जो लालू यादव का हम जिक्र करते थे कि लालू के समय में शिक्षा का जो सर्वनाश हुआ, चरवाहा विद्यालय उन्होंने बना दिया स्कूलों को। लेकिन नीतीश जी के राज में गुड गवर्नेंस की बात होती है, लेकिन पिछले 1 वर्षों में जिस तरह से कोविड के दौरान जो उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनके जो स्कूल के जो स्थितियां रही है, वो बिल्कुल चरवाहा विद्यालय में तब्दील हो गया। हालांकि वो आपदा का दोष देंगे कि आपदा के कारण से ऐसा स्थिति हुआ, लेकिन आपदा के बाद भी जब बीच में स्थिति सामान्य हुई थी, उस समय भी स्कूल चालू नहीं हुआ था। कई सारे प्राइवेट स्कूल जरूर चालू हो गए थे, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं चालू हो पाई। और इस साल फिर से जब दूसरी वेव आई, दूसरी लहर आई, तो यह स्कूल जो है और भी बदतर स्थिति में पहुंच गई। हम इस स्कूल, अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय, ये पूरब साइड का है या गांव का स्कूल है। इसके बगल में जस्ट हाई स्कूल है। हाई स्कूल की देख रहे हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थान का है, जो ना नीतीश कुमार ने कई सारे हाई स्कूल बनवाए हैं, बिल्डिंग बनवाए हैं। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी है। लेकिन इस बिल्डिंग के यदि चारों साइड की कैंपस यदि हम देखें, चारों साइड का जो आपको नज़ारा देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यह चरवाहा विद्यालय से भी बुरा स्थिति में है, क्योंकि यह जंगल उग चुके हैं, पेड़ उग चुके हैं। और जबकि इस स्कूल को हम बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता था, बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकता था, क्योंकि 8वीं तक के जो से 12वीं तक की स्कूल होती है, उसमें बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाया जा सकता था, और बिल्कुल पढ़ाने भी चाहिए थे। लेकिन आप देखेंगे, हम आपको नज़दीक ले जाके दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जंगल ही जंगल, चारों ओर जंगल ही जंगल, और पूरा का पूरा कैंपस जो है वो मवेशियों से भरा हुआ है। स्कूल के अंदर
हालांकि बंद है, वो हम पूरा नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन आपको अंदर तक का जो नज़ारा दिखाते हैं। इसमें किस तरह से सीढ़ियों पर जंगल उग चुके हैं, पेड़ उग चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे किस तरीके से पेड़ उग चुके हैं। पूरा नया भवन है, इसका उद्घाटन तक नहीं हुआ है, संचालन तक नहीं हुआ, लेकिन जो पूरा कैंपस है वो जंगल युक्त हो चुका है। सीढ़ियाँ के नीचे देखेंगे कि किस तरह से पूरा का पूरा जंगल बना हुआ है, और बगल में हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह से जो इंट्रेंस है, इंट्रेंस में किस तरह से जंगल है, सांप कीड़े और मवेशियों का जो है यह पूरा जो स्थली बन चुका है, रहने का जगह बन चुका है। आपको हम कुछ अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से ये नया बिल्डिंग, नए स्कूल का जो बिल्डिंग है वो किस तरह से वीराना आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर पानी की टंकी है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्डिंग अब टूटने लगे हैं धीरे धीरे, जो नई बिल्डिंग बनी हुई थी वो उद्घाटन से पहले टूटने लगे हैं। अंदर आपको पानी का टंकी है, उसी तरह से सिंटेक्स का आपको फेंका हुआ नज़र आएगा। हम आपको कक्षाओं का भी कुछ दृश्य बाहर से दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह से कक्षाएं बनी तो ज़रूर है, लेकिन इसी तरह से जो है टूटी फूटी हुई, अंदर से जो पूरा का पूरा बोर्ड है वो टूटा हुआ आपको नज़र आएगा। ये विद्यार्थियों के आने से पहले जो इंतज़ार में ही ये लंबी इंतज़ार में ही ये टूटने के कगार पे पहुंच गया है। उद्घाटन होने से पहले ही ये लगभग ध्वस्त होने के कगार पे पहुंच गया है। ये शिक्षा कब लौटेगी, इसमें बच्चे कब आएंगे, ये स्कूल उसी इंतज़ार में है। देखना होगा कि कब तक ये स्कूल फिर से जो ये कोविड की लहर है उसके बाद ये कैसे वापस आती है, या ये नहीं लौट पाएगी, लौटने से पहले ये टूट जाएगी। ये ज़रूर सवाल बना रहेगा कि ये किस तरह से लौटेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, यदि हमें कोविड के साथ ही जीना है तो क्या शिक्षा को इसी तरह से लॉकडाउन करके, इसी तरह से रोक करके हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या ये जो समय गुजर रहा है, साल दर साल गुजर रहे हैं, क्या वो बच्चों को वापस उतनी जो एजुकेशन उनकी छूट रही है, जो शिक्षा उनकी छूट रही है, वो वापस दे पाएगी? क्या वो कंपटीशन में फेस कर पाएंगे? अगले कुछ वर्षों में जब ये बच्चे बड़े होंगे, उनकी छूटी हुई पढ़ाई क्या उनके जीवन में लौट पाएगी? ये सवाल बड़ा है। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ चलते हैं। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। हमारे साथ हैं अजय दारी सिंह, अभिषेक कुमार झा, मधुबनी।